बीजेपी के भाड़े में राहुल गांधी तुम संघर्ष करो। बिरला ऑफिस पेंट 4 से 16 साल तक वारंटी के साथ वाटर प्रूफिंग, इमल्सन्स, डिस्टेम्पर, एनामल, प्राइमर, कलर पेंट की इकोनॉमी, प्रीमियम और लग्जरी कंप्लीट रेंज। आरके ट्रेडर्स सुजानगढ़। नमस्कार साथियों, आज सुजानगढ़ के आरके गार्डन में जिला कांग्रेस कमेटी चूरू द्वारा जिला अध्यक्ष एवं सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कार्यक्रम छात्रों की गूंज प्रेस वार्ता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जिला प्रभारी फतेहपुर विधायक हाकम अली खां, प्रभारी दिनेश कशवा, रतनगढ़ विधायक पूषाराम गोदारा, कांग्रेस नेता लियाकत अली खान, निवर्तमान चूरू सभापति पायल सैनी, ब्लॉक शहर अध्यक्ष प्रदीप तौदी, ब्लॉक देहात अध्यक्ष विद्याधर बेनीवाल, निवर्तमान उपसभापति अमित मारोठिया, ओबीसी मोर्चा के प्रदेश महामंत्री बजरंग सैन, यूथ कांग्रेस नेता हितेश जाखड़, मुकुल मिश्रा, इद्रिश गोरी समेत कांग्रेस के जिले भर के नेता और कांग्रेस के कार्यकर्ता सैकड़ों की संख्या में मौजूद हैं। कि ये आकांक्षा की गलती नहीं थी, ये आकांक्षा के माता पिता की गलती नहीं थी, ये एजुकेशन सिस्टम की गलती थी। हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम अपने बच्चों को प्रेशराइज करता है, स्ट्रेस देता है, दबाता है, कुचलता है, और ये देश के लिए सही नहीं है। जहां पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा कोटा में आयोजित युवा संवाद एवं रैली के प्रमुख अंश बड़ी वॉल टीवी पर सामूहिक रूप से दिखाया जा रहा है। गत नीट के पेपर लीक और समेत पेपर लीक की घटनाओं, कोचिंग संस्थानों के भारी भरकम खर्चों के माध्यम से युवाओं के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ पर युवाओं को संबोधित करते हुए प्रेस वार्ता भी आयोजित की जा रही है, जिसमें सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल, रतनगढ़ विधायक पूषाराम गोदारा और फतेहपुर विधायक हाकम अली खान ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। कि छात्रों की गूंज कार्यक्रम करके गए थे, तो राहुल गांधी ने ये एक पूरी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को संदेश दिया कि पूरे भारत में युवाओं की आवाज़ बन करके कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के सिपाही जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि ये जो नीट का पेपर लीक हुआ है, इसमें युवाओं को, उनके अभिभावकों को कितना बड़ा नुकसान हुआ है। युवाओं को मानसिक रूप से बहुत पीड़ा हुई है, अभिभावकों को मानसिक और आर्थिक दोनों तरह की पीड़ा हुई है। जैसे अभी हम लोग ये कार्यक्रम देख रहे थे, वो एक अभिभावक था, वो क्या बोल रहा था कि साहब बच्चे के लिए हमने बहुत कुछ किया, हमारी ज़िंदगी का पूरा कमाई है वो हम लगाने के लिए तैयार हो गए, और बच्चे ने पूरी मेहनत की। एक बच्ची कह रही है कि मैंने पूरी मेहनत की कि मेरे माँ बाप ने जो सोचा है, वो सपना है उनका, वो पूरा करूँगा। लेकिन ये लचल सिस्टम होने की वजह से, गवर्नमेंट की फेलियर होने की वजह से ये पेपर लीक हो गया। पेपर लीक जो नीट का पेपर कराते हैं एनटीए, एक एजेंसी को दे रखा है। वो एजेंसी का डायरेक्टर कौन है, वो एजेंसी में जो पेपर बनाते हैं वो कौन है, मैं समझता हूँ जहाँ तक सीबीआई को पूरी जांच करनी चाहिए। एक महाराष्ट्र के कुलकर्णी जी जो नीट का पेपर बनाते हैं, वो उस टीम में शामिल हैं, और नीट का पेपर बनाने का नॉर्म्स जो भारत सरकार के मंत्रालय ने, शिक्षा मंत्रालय ने जो बना रखा है, एचआरडी मिनिस्ट्री ने, कि जो एनटीए में काम करता है उसका कोई प्राइवेट कोचिंग संस्थान नहीं होनी चाहिए, कोई कॉलेज नहीं होनी चाहिए, न उनके कोई रिश्तेदारों से उनके कोई संपर्क होना चाहिए ऐसे कोई संस्थानों से। जबकि कुलकर्णी जी के कितने इंस्टीट्यूट महाराष्ट्र के अंदर हैं, उनके रिश्तेदारों के हैं। और जहाँ तक मेरे नॉलेज में है कि नीट का पेपर एक बार कोई बना दे, नेक्स्ट ईयर उस टीम को चेंज कर दी, बदल दी जाती है। ये कुलकर्णी 2019 से नीट के पेपर बनाने वाली टीम के अंदर शामिल है। क्या कारण था कि 7 साल तक कंटिन्यूस कुलकर्णी जी को नीट के पेपर बनाने की टीम में रखा? सीबीआई को जांच करनी चाहिए, और सीबीआई को जांच करके और दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहिए। हाकिम जी, सीकर में पेपर लीक हुआ था, सीकर से
ये इनपुट निकला था कि नीट का पेपर लीक हो गया और आपके सामने जिन्होंने बीजेपी से चुनाव लड़ा था उनका भी नाम आया, लेकिन अब कहीं पर भी उनके नाम की चर्चा नहीं है। क्या मानते हैं बीजेपी के नेताओं का भी इन्वॉल्वमेंट है? देखो, वो जांच का विषय है। हमें सीबीआई पर पूरा भरोसा है कि सीबीआई जांच करेगी। तो हम तो यही कहेंगे सीबीआई के ऑफिसरों को भी कि ये कोई पार्टीबाजी का या किसी कोई अन्य संगठन का काम नहीं है, ये बच्चों के भविष्य का काम है। 22 लाख बच्चों का भविष्य बर्बाद किया है इन्होंने। तो सही जांच करके और दूध का दूध पानी का पानी करना चाहिए, और जो इसमें दोषी हो उस दोषी को सजा मिले, चाहे कोई पार्टी का हो और चाहे कोई जाति का हो, चाहे कोई संगठन का हो। नेता प्रतिपक्ष देश के राहुल जी ने जो चिंता प्रकट की, हर ज्वलंत मुद्दे पर राहुल जी चिंता प्रकट करते हैं और सरकार को आगाह करते हैं कि आप समय रहते इसका निदान कर लो, वरना मामला बिगड़ेगा, विस्फोट होगा और स्थिति नियंत्रण से बाहर होगी। और वो स्थिति बार उन्होंने चिंता युवाओं के बारे में प्रकट की। उन्होंने सबसे बड़ी बात उठाई कि पिछले 10 साल में 65,000 से भी ज़्यादा युवाओं ने आत्महत्या करके अपना जीवन लीला समाप्त की। तो शोध का विषय ये होना चाहिए कि 65,000 युवाओं ने अपनी आत्महत्या क्यों की, उसके पीछे शोध होना चाहिए। नहीं कि शोध इस बात पे होना चाहिए कि गायों से कैसे करें, उससे कैसे करें। शोध इस बात पे होना चाहिए कि 65,000 युवाओं ने क्यों आत्महत्या की, उसके क्या कारण थे, क्या नहीं। आगे घटना उन्होंने चिंता इस बात से प्रकट की कि जब यूपीए मनमोहन सिंह जी की सरकार थी उस समय 4.7% शिक्षा का बजट खर्च हो रहा था, यानी 100 रुपये में से 4 रुपये 70 पैसे शिक्षा पे खर्च हो रहे थे। आज कम होते होते 2.4% शिक्षा का बजट क्यों आ गया, लगभग आधा क्यों हो गया। चिंता उस पर। आप सीमेंट कंक्रीट से आप भारत का निर्माण मत करिए, आप पत्थर के जाल से भारत का निर्माण मत किए। उन्होंने कहा आप निर्माण कीजिए युवाओं से, ये देश का भविष्य, इनसे आप देश का निर्माण किए। इनको आप क्या प्लेटफॉर्म उपलब्ध कर रहे हैं, इनके लिए क्या कर रहे हैं। उन्होंने चिंता जाहिर की कि अगर शिक्षा का बजट ऐसे कम होता रहा तो सरकारी जो शिक्षा तंत्र है वो पूरी तरह से फटा बैठ जाएगा। क्या कारण था कि जो सरकारी स्कूलों में नामांकन 71% था वो घट के 50% से भी नीचे आ गया, 48.56% के करीब आ गया। ये क्यों हो गया? आज कॉलेज 80% कॉलेज सरकारी हैं, निजी हैं, प्राइवेट हैं, सिर्फ 20% कॉलेज सरकारी बचे हैं। ये कारण क्या हो गए? कैसे इतनी महंगी शिक्षा आम आदमी पढ़ाएगा, इस पे चिंता कीजिए। उन्होंने बात करी कि शिक्षा का जो ढांचा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको कैसे मजबूत करोगे आप, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की बात करो। आज जो है 95,600 से ज़्यादा वो विद्यालय हैं जहाँ बालिकाओं के लिए शौचालय नहीं है, जबकि स्वच्छ भारत अभियान पूरे देश में चल रहा है। उन्होंने चिंता प्रकट की कि स्कूलों की हालत ये हो गई कि 65,400 स्कूलों के जो शौचालय हैं वो इस स्थिति में आ गए कि अब वो यूज़ नहीं आ रहे हैं। उनकी चिंता करो, उनको कैसे आप करोगे। भवनों की बहुत बड़ी कमी है, आज बहुत बड़ी भवनों की कमी है, उसकी आप चिंता करो। उसके लिए आप क्या कर रहे हो, उन्होंने ये दर्शाया। उन्होंने जर्जर भवनों की बात की। उन्होंने बात करी कि युवा कैसे नौकरी में जाए। अभी क्लिपिंग के माध्यम से आपने देखा कि उनको अवसर ही नहीं है। कि आज जो सरकारी गवर्नमेंट के जो आंकड़े हैं उससे है कि भी 100 में से 297 यानी अप्रोक्स 30%, 300 युवा तो वो हैं जिनको जॉब किसी तरह की नहीं मिल रही है, किसी तरह की नहीं मिल रही है। और जो 700 है उसमें भी वो जॉब मिल रही है जो सिर्फ और सिर्फ बेसिक जो 265 रुपया जो मिनिमम है उसमें वो कैसे 5-6-7 हज़ार की करा रहे हैं। सिक्योर जॉब सिर्फ 1,000 में से 12 जो सरकारी आंकड़ा है वो निकल के आ रहा है। उसके लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है, चिंता वो करने के जरूरत। उसके लिए सरकार बात नहीं कर रही, उसके लिए प्रयास नहीं कर रहा है। उनके बजट कम किए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ जो नीट की बात हुई उठाई उन्होंने कि नीट का पेपर 2024 से लीक हुआ और सबको पता है 2024 में लीक हुआ, बड़े पैमाने पर लीक हुआ, बड़े पैमाने पर परीक्षाएं रद्द हुई समय। पर उस समय सिर्फ सिलेक्टेड रद्द की कि जहां उनको इनपुट मिला कि यहाँ लीक है, उस परीक्षा को रद्द किया।
जिस सेंटर पे लीक की सूचना मिली उसको रद्द किया, पर पूरे तहकीकात करके गर्भ तक नहीं गए कि इसका जड़ कहाँ है, जड़ तक पहुंचने का काम नहीं किया। नतीजे हुआ कि 2025 में भी वही चीज़ हुई और 2026 में भी वही बात हुई। 2026 में जब फिर बात हुई तो इस बार आपको पता है कि राहुल जी और पूरी कांग्रेस पार्टी ने इस प्रकार का मुद्दा उठाया धरना प्रदर्शन में, और जब सुप्रीम कोर्ट तक बात की तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सरकार से कहा कि आप इसके लिए क्या कर रहे हैं, क्या ये रद्द कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो FIR दर्ज करें। 15 दिन के बाद FIR दर्ज हुई कोर्ट के दबाव में और उसके बाद में कार्य। तो ये मेन मुद्दे हैं, ये युवाओं की जो बातें हैं उसके लिए आज पूरे जो पिछले एक सप्ताह से पूरे राजस्थान में इस तरह की प्रेस वार्ताएं हो रही हैं और अब पूरे देश में अलग अलग जगह प्रेस वार्ताएं के माध्यम से किया जा रहा है। अपने राहुल जी कसवा को मेरठ का इंचार्ज बनाया, वो वहाँ प्रेस करा, तो इसके माध्यम से लोगों तक बात पहुँचे कि आज चिंता युवाओं के भविष्य की करने की जरूरत है, जबकि आप चिंता कर रहे हो कि कैसे हम जनता ने 400 नहीं दिए, हम कैसे 400 हम लोकसभा में हुए, आप चिंता उसकी कर रहे हो, आप उसके लिए लग रहे हो। आपको ये नहीं बात है कि नवनिर्माण देश का कहाँ से होता है। इस बिंदु पर आज बहुत से ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं। तो आज कोचिंग की उन्होंने बात की, कोचिंग का जो बहुत बड़ा मुद्दा है कि कोचिंग का जो सर्वे निकल गया है कि 1,32,000 करोड़ 132 लाख करोड़ जो है वो पूरा कोचिंग का जो है वो रेवेन्यू है। उसके मुकाबले 140 लाख सरकार का जो शिक्षा का बजट है ऑलमोस्ट बराबर है, वो एक ही चीज़ पे हो रहा है। बाकी और कितना बजट कैसे उसके लिए कर रहे हैं? तो सरकार कैसे जो गरीब का बच्चा है, मजदूर का बच्चा है, आम आदमी का परीक्षा है, उसके लिए कैसे सोचे कि उसका बच्चा कैसे कंपटीशन के में आए। जरूरी थोड़ी है कि वो सिर्फ अपनी ज़मीन गिरवी रख के बच्चे को कोचिंग कराए, अपने बीवी के गहने बेच के कोचिंग कराए। जरूरत इस बात की है कि उसको सरकार प्लेटफॉर्म करे, उसका बच्चा भी कोचिंग करे, उसको भी सीख के, ये जरूरत करनी है। और वो तब होगा कि जब सरकार अपने में, उसके लिए जरूरी है कि सरकार शिक्षा का बजट बढ़ाए, युवाओं के लिए आगे आए, तब ये सब होता है। पेपर लीक तो सर वैसे पहले भी कई वर्षों से होते आए हैं। बीजेपी के आरोप भी लगाती रही है, पहले जब पेपर लीक हुए हैं, जब कांग्रेस पर आरोप लगाती रही है, तो अब भी पेपर लीक हो रहे हैं। तो उनको दोनों को कैसे डिफरेंस देखते हैं आप? बिल्कुल सही बात है। और आपने क्या पिछले 10 साल में 23 राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं की, जो नीट जैसी राष्ट्रीय परीक्षा है, 23 बड़े पेपर लीक हुए हैं और 90 राज्य स्तरों पर लीक हुए, चाहे राजस्थान भी उसमें शामिल है। तो ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। ऐसा ही भर्ती का तो अपने राजस्थान का आपने देखा कि किस तरह से सरकार आमदा थी कि हम इस भर्ती को रद्द नहीं करेंगे, जबकि पूरी तरह से सरकार ने सैकड़ों की तादाद में गिरफ्तारी ऑन रिकॉर्ड है। इसके अलावा पूछताछ कितनी हुई है? सैकड़ों की तादाद में वो सिलेक्शन वाले लड़के हैं कि जिनका उन्होंने कैंसिल कर दिया कि इन्होंने परीक्षा जो है वो बेईमानी करके, चीटिंग करके, नकल करके पेपर खरीद के करी है। उसके बावजूद भी सरकार ने कैंसिल नहीं किया और उन्होंने कह दिया कि हम नहीं करेंगे। लास्ट में कोर्ट ने ये कहा कि नहीं, आपको रद्द करनी पड़ेगी। जब उन्होंने फाइनल डिसीजन दिया तब रद्द करी। तो ये कोई एक देश की नहीं, प्रदेश की नहीं, ये पूरे देश की समस्या है कि पूरे देश में इस तरह की 90 परीक्षाएं हुई है और राष्ट्रीय लेवल की जो परीक्षाएं हैं वो 23 पिछले 10 सालों में जो है इस तरह की है जो रद्द हुई है। जिलाध्यक्ष जी, कोचिंग की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा कोचिंग जो है संस्थान वो राजस्थान में फरीद होते हैं और वो कांग्रेस की सरकार के दौरान हुए और उस समय ये पेपर लीक के मामले ज़्यादा है। देखिए, कोचिंग राजस्थान नहीं, पूरे देश में कोचिंग संस्थान चल रहे हैं। दिल्ली बहुत बड़ा कोचिंग का हब है। अब राजस्थान की बात करें, राजस्थान में कोटा में शुरुआत कोचिंग से हुई, उसके बाद में आज सीकर है। कोचिंग धीरे धीरे ऐसा मकड़जाल फंसता जा रहा है, उसमें युवा फंसता जा रहा है। आज कोटा में अकेले में लाखों स्टूडेंट है, सीकर में लाखों की तादाद, क्या सबका सिलेक्शन हो रहा है उनका? बाकी बच्चे पैसा कहाँ से ला रहे हैं, उनके माँ बाप कहाँ से ला रहे हैं? वो या तो कर्जा ले रहे हैं कहीं से, या अपनी ज़मीन गिरवी कर रहे हैं, उसके बदले उनको कर्जा मिल रहा है, या अपने घर के जमीन जायदाद बेच रहे हैं, गहने बेच रहे हैं परिवार, और उससे उनको पढ़ा रहे हैं। और अंत में मिल क्या रहा है उनको मिल रहा है बच्चे की टेंशन। बहुत से बच्चे आत्महत्याएं कर रहे हैं, उनको जॉब नहीं मिल रहा, वो डिप्रेशन में जा रहे हैं।
सिलेक्शन तो 1% हो रहा है, 99 100 में से 1 हो रहा है, 99 कहाँ जा रहे हैं? वो तो मानसिक तनाव की स्थिति में झेल रहे हैं। तो वो बच्चा मानसिक तनाव नहीं झेल रहा है, उसका पूरा परिवार झेल रहा है, जिसने जैसे तैसे करके उसको कोचिंग कराई है। अगर ये प्लेटफॉर्म सरकार कुछ इस तरह का मैकेनिज्म करे बजट शिक्षा का बजाय, ताकि जिसको प्राइवेट करनी हो, गवर्नमेंट हो, जिसको जहाँ अवसर मिले करे। आज अगर प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल बराबर की शिक्षा दे तो पेरेंट्स की इच्छा है कि प्राइवेट में भेजिए, गवर्नमेंट में पेरेंट की इच्छा है कॉलेज में प्राइवेट में भेजिए, पर उसके लिए ज़रूरी है कि उसको प्लेटफॉर्म तो हो, उसका ढांचा तो मिले, उसको वो जगह तो मिले कि कहाँ भेजिए अपने बच्चे को। जगह ही नहीं है तो वो तो सीकर ही भेजेगा, कोटा ही प्राइवेट भेजेगा। जिला स्तरीय प्रेस कॉन्फ्रेंस एवं राहुल गांधी जी ने कोटा में नीट का जो पूरे देश में पेपर लीक हुआ, ये हमारे देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ था। हालांकि ये बात बीजेपी के शासन में वैसे 2024 में भी लीक हुआ, स्टेट के टाइम में कम से कम बीजेपी के टाइम में 10 बार लीक हुआ, लेकिन उन्होंने इसको उजागर नहीं किया। कांग्रेस ने इसको कई बार मुद्दा उठाया, अब की बार ये इसको छिपा नहीं सके और इनको राष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट में मामला जाने के बाद FIR दर्ज कराई। इसे बहुत स्पष्ट है कि वर्तमान सरकार युवाओं के प्रति और हमारे देश की नीति के प्रति सजग नहीं है। राहुल गांधी जी ने एक बात कही कि ये पेपर लीक होना एजुकेशन सिस्टम का फेलियर होना है, रिजेक्ट होना है। ये बात सत्य साबित हुई और ये बात भी सही है कि अगर सरकार शिक्षा के प्रति और शिक्षा के बजट के प्रति अगर सचेत होती तो आज प्राइवेट सेक्टर, हालांकि हमारे राज्य में भी प्राइवेट सेक्टर में ये कोचिंग चले हैं, कई बार लीक भी पेपर हुए, लेकिन हमने इतना सख्त कानून बना दिया। पहले कभी लीक कानून इतना सख्त नहीं था। आज हिस्ट्री शीटर जैसे लोगों को लाते हैं ना, उस प्रकार से पेपर लीक के गिरोह के लोगों को हिस्ट्री शीटर की तरह पुलिस लेके आती है और इससे ये इतना भय पैदा हो गया। ये किसकी देन है? ये देन हमारी सरकार की देन है और आज सलाखों के पीछे है। जबकि इस सरकार ने, ये सरकार सिर्फ पेपर लीक के नाम पर आई और इनके शासन में जब भी पेपर लीक हुआ न्यायपालिका के डिस्टर्ब वगैरह नहीं हुआ, SI भर्ती निरस्त हुई, युवाओं ने आंदोलन किया, इस सरकार के कान में जू नहीं रही और हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया, अब वो लटका है। ऐसी स्थिति में हमारी कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी और हम सब लोग, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी, चाहे हमारे देश के अध्यक्ष हो, कांग्रेस के सब युवाओं के प्रति सजग है। हम चाहते हैं कि शिक्षा का बजट बढ़े। क्या होता है 4% की वजह से 2% करना? शिक्षा का बढ़े, बेरोजगारी खत्म हो, युवाओं को हर क्षेत्र में सरकारी नौकरी के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी उनको रोजगार मिले, रोजगार उन्मुख शिक्षा हो। ये नहीं कि 1000 में से 32 को मिले। ये सिस्टम हमारी पार्टी और हम सब लोग डेवलप करेंगे। ये बात हमने हमारे क्षेत्र में चूरू जिले में भी हमने, चाहे रतनगढ़ हो, चाहे हमारा सुजानगढ़ हो, चाहे अन्य क्षेत्र हो, पूरा एजुकेशन को हाईलाइट करने का, एजुकेशन को डेवलप करने का और युवाओं के रोजगार के लिए पूरा हम प्रयासरत रहें, आगे भी रहेंगे। आज की इस जिला स्तरीय इसमें जो भी हमारे नेता और हमारे जो युवा आए, विशेष तौर से राहुल जी की जो कोटा में वार्ता हुई, संवाद हुआ युवाओं से और बेरोजगारों से, उसको आप सब लोगों को दर्शित किया। उसमें सारे आंकड़े आपके सामने आ गए। हमारे प्रदेश, हमारे अध्यक्ष जी ने, हमारे प्रभारी जी ने सारी बात बताई। उसी सिलसिले में कहना चाहता हूँ कि युवाओं के प्रति सख्त हो, क्योंकि ये देश का भविष्य है और इसको तैयार करने के लिए अन्य मदों के बजट से ज़्यादा बजट हमें शिक्षा पर दे करके बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए इन युवाओं का सहयोग करना चाहिए। यही हमारा ध्येय और ये हमारी नीति होनी चाहिए। आने वाले वक्त में भी हम इसको 1 नंबर पर रखेंगे, इसी आशा विश्वास सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।